हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको जो आपकी क्लास फर्स्ट का जो चैप्टर 12 है गेंद और बल्ला वो पढ़ाऊँगी आज। गेंद और बल्ला। गेंद क्या है? गेंद जो हमारी बॉल होती है उसे हम गेंद बोलते हैं। बल्ला जो हमारा बैट होता है, बैट, उसे हम बल्ला बोलते हैं। तो आज हम गेंद और बल्ले के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे, यानी बैट एंड बॉल। ठीक है, इसे हम बॉल बोलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जूम करके हम यहाँ पर जो फर्स्ट पैरा है हमारा, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा लिखा है गेंद ने बल्ले से कहा। गेंद कौन है हमारे यहाँ पे? हमारी यानी बॉल। बॉल जो है वो बैट से बोलती है। फिर मैंने गलती लिख दिया टी आ गया यहाँ पर। गेंद जो है वो बैट से बोलती है। क्या बोलती है? तुम मुझे क्यों मारते हो? यानी जब हम जो बॉल होती है उसे बैट से तो हिट करते हैं ना, मारते हैं, तो तुम मुझे क्यों मारते हो? तो बल्ले का जवाब आया। बल्ले ने कहा, मारूं नहीं तो खेल कैसे हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो बैट बॉल का जो खेल है वो कैसे होगा? गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद कूदती फुदकती दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गई। जब हम बल्ले से गेंद को हिट करते हैं तो गेंद पता नहीं कितनी दूर दूर चली जाती है, कभी तो गली से बाहर चली जाती है। और अब की बार क्या हुआ? बल्ले ने जब मारा तो एक झाड़ी में छिप गई गेंद। आगे बल्ला उसे रहा ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है, क्योंकि उसे हिट तो नहीं होता, फिर मारने को नहीं मिलेगा उसे। बल्ला निराश होकर लौट गया। तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत, ठीक है? देखो उठा लिया। ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी अपनी बुक में भी, और आप इसमें भी देख सकते हैं। अब आपका जो चैप्टर है वो वहीं पर ही ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक गिल्ली होती है कुछ शेप नीचे से थोड़ी सी मोटी और ऊपर से थोड़ी सी पतली होती है, कुछ इस तरीके से होती है, और डंडा होता है एक, ठीक है? कुछ और खेल बताओ जिनमें इस चीज़ को दूसरे से मारा जाता है। एक चीज़ को दूसरे से मारा जाता है। अगर जैसे गिल्ली डंडा हो गया, बैट बॉल हो गया, और यहाँ पर हम हॉकी लिख सकते हैं। हॉकी, ठीक है, आप यहाँ पे हॉकी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इंग्लिश में लिख देती हूँ, आप उसे हिंदी में करके लिखेंगे। हॉकी मतलब इस चीज़ को ही हिंदी में लिखेंगे। हॉकी अच्छी बताने ना, मैं हॉकी लिख देंगे हम। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, चिड़िया बल्ला, जैसे हम बैडमिंटन लिख देना। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर फुटबॉल, क्योंकि उससे पैर से फुटबॉल होती है उसको मारा जाता है, तो आप यहाँ पे फुटबॉल लिख सकते हैं। इस टाइप हो गया। अब आपके 3 इस लाइन के बच्चे हैं, यहाँ पर आप खुद करेंगे, गैस करेंगे और लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे।
गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएगा। गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएगा। गुल्ली खो गई तो डंडा नहीं खेल पाएगा। सेम ऐसे लिख रहा है, यहाँ पे जो चीज़ है उसे बदलना है। गिल्ली खो गई तो डंडा नहीं खेल पाएगा लिखना है यहाँ पर। मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ पाएगी। ठीक है, पतंग नहीं उड़ पाएगी। चलो लिखाई देती हूँ। गिल्ली खो गई तो डंडा लिखना है, सॉरी। डंडा डंडा देख लेना एक बार कैसे लिखना है। डंडा नहीं खेल लाई पेन ज़्यादा कोने में चलता नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखेंगे हम मांझा। मांझा खो गया तो पतंग, उसके बाद लिखोगे नहीं उड़ पाएगी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उड़ पाएगी। पासा खो गया तो, पासा यानी जो हमारा डाइस होता है। ठीक है, पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। लूडो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। लूडो नहीं खेल पाएंगे, आगे ये लिखेंगे। नेक्स्ट, चिड़ी खो गई तो बल्ला नहीं खेल पाएंगे। सेम यहाँ पर जो आपकी ऊपर वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन, तो आप ये लिख सकते हैं, चिड़ी खो गई तो बल्ला नहीं खेल पाएंगे। अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। मेरे घर में गेंद खो जाए तो मैं अपने बेड के नीचे ढूंढूंगी। हिंदी के नीचे। सेकंड में लिखेंगे आप यहाँ पे अलमारी के, सॉरी के, ये मत लिखना, के नीचे। ठीक है, और मैं तो अपने स्टोर रूम में भी ढूंढूंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोर रूम हो गया है, तो स्टोर रूम में 3 हो गए, और 3 आप अपने घर की लिखें। ठीक है, आप आपके घर में जो भी हो, आप 4 मेरी लिख सकते हैं और 3 अपनी भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास 6 हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आपके सोफ़े के नीचे, आपके कमरे के बाहर, कमरे के अंदर, रसोई घर में, जहाँ भी आप खेल रहे हो आप वहाँ लिख सकते हैं, आपके गार्डन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका लास्ट पेज आगे, सॉरी। अब आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म होता है। चैप्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्रिएटिव चैप्टर है आपका ये। सोचना इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से आपका ये चैप्टर है। आई होप आपको चैप्टर समझ पाया होगा और मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं किस तरीके से करने हैं। अभी आप खुद करेंगे और मैंने काफ़ी के आंसर भी बता दिए हैं आपको। आप करेंगे, समझेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।